स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अलवर प्रजामंडल के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अलवर प्रजामंडल की स्थापना। तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 ईस्वी में होती है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है अलवर राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। अलवर राज्य के प्रजामंडल के नेताओं का मानना था कि हम अपने उद्देश्यों में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हमें आम जनता का समर्थन नहीं प्राप्त हो। इसी वजह से वे अलवर राज्य के मुद्दों के बारे में चर्चा कर रहे थे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अलवर राज्य के किसानों की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी थी। रईस कसर, नींबू चना और मेवों के किसान आंदोलन करने के बाद में उनको छूट मिलने के बाद पूरी हो जाती है। लेकिन अलवर प्रजामंडल के नेताओं का ध्यान चला जाता है ये जागीर भूमि की ओर। जनवरी 1941 ईस्वी में अलवर प्रजामंडल के नेताओं ने जागीरी का मुद्दा अपने हाथ में लिया। अलवर में जागीर भूमि सिर्फ 20% थी, लेकिन उसमें भी इनामदार, तनख्वाहदार एवं माफीदार भूस्वामी सम्मिलित थे। यानी कि ये 3 भूस्वामी सम्मिलित थे, इनामदार, तनख्वाहदार और माफीदार। इस श्रेणी के अधिकांश किसान भूस्वामी नहीं थे, यानी कि ये इनामदार ये सब अपनी भूमि को किराया पद्धति पर देते थे और किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे। इसी बात को अलवर प्रजामंडल ने अपने हाथ में लिया और इसी समस्याओं को उन्होंने उठाया। यानी कि इनामदार, तनख्वाहदार एवं माफीदार भूस्वामी सम्मिलित थे अलवर में जागीर भूमि के 20% भाग पर। इस श्रेणी के अधिकांश किसान भूस्वामी नहीं थे। ये अपनी भूमि किसानों को निर्धारित राजस्व के बदले किराया पर देते थे, लेकिन ये मनमाना लगान वसूल करते थे। अलवर प्रजामंडल ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई। 1 से 2 जून 1946 को राजगढ़ में जागीर प्रजामाफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। यानी कि राजगढ़ में जागीर प्रजामाफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो जाता है 1 से 2 जून 1946 को। इसका उद्देश्य जागीर तथा माफी क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को उजागर करना। जागीर माफी प्रजा कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने किया। कॉन्फ्रेंस के जो उद्देश्य थे उसके परिणाम उल्टे निकले, क्योंकि यह किसानों की मुहिम नहीं थी। इस आंदोलन को चलाने वाले ऐसे लोग थे जो किसानों की समस्याओं के जानकार नहीं थे। यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के जो उद्देश्य थे उसके रिजल्ट उससे उल्टे निकले। प्रजामंडल के नियमित प्रयासों के बावजूद जागीर व माफी किसानों के मामलों में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि प्रजामंडल तो नियमित प्रयास कर रहा था किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, लेकिन जागीर और माफी किसानों के मामले में सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। 2 फरवरी 1946 को खेड़ा मंगल गांव राजगढ़ तहसील में प्रजामंडल के नेताओं की सभा हो रही थी। 2 फरवरी 1946 खेड़ा मंगल गांव राजगढ़ तहसील में किसानों की प्रजामंडल के नेताओं की सभा हो रही थी। उसी रात को सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया। जब सभी नेताओं को बंदी बना लिया गया तब उस घटना की जवाहरलाल नेहरू ने आलोचना की और जय नारायण व्यास को इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया। 8 फरवरी 1946 को अलवर प्रजामंडल द्वारा संपूर्ण राज्य में दमन विरोधी दिवस मनाया गया। दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो यह 8 फरवरी 1946 को अलवर प्रजामंडल द्वारा संपूर्ण राज्य में मनाया गया। 10 फरवरी 1946 को
सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। फिर 1946 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। 10 फरवरी 1946 सभी नेताओं को रिहा कर दिया गया। 1946 में यह आंदोलन समाप्त हो गया।